आज की दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अशांत मन से परेशान है। वो अपने इस मन को शांत करने के लिए कई सारी विधियों को और तरीकों को खोजता है। आज हम आपको ऐसे 6 तरीकों के विषय में बताएंगे जिनमें से किसी भी एक तरीके से आप तुरंत शांत हो जाएंगे। जिसमें पहला है, जब आपका मन विचलित और अशांत हो जाए तो अपनी सांसों को धीमे और गहरा लीजिए। हमारे मन का जुड़ाव हमारी सांसों के साथ होता है। हम जितनी तेजी से सांस लेते हैं, हमारी मन की चंचलता उतनी ही तेज हो जाती है। लेकिन जब हम अपनी सांसों को धीमा और गहरा लेते हैं तो हमारे मन का स्वभाव भी धीमा हो जाता है और बहुत अशांत मन भी शांत होने लगता है। तभी तो क्रोध के समय कहते हैं, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। दूसरा तरीका है, गर्म पानी से नहा लीजिए। जब आपका मन अशांत हो तो आप गर्म पानी से नहा लीजिए। पानी बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का हल्का गुनगुन होना चाहिए। यह बहुत ही साधारण गर्म होना चाहिए। जब आप गर्म पानी से नहाएंगे तो आपके शरीर का जो तापमान है वो व्यवस्थित होने में शरीर की ऊर्जा को लेगा। अब जो ऊर्जा मन को अशांत करने में व्यय हो रही थी, अब वही ऊर्जा का बहाव दूसरी ओर हो जाएगा। अर्थात आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में वो ऊर्जा लग जाएगी और आपका मन शांत हो जाएगा। तीसरा तरीका है, आप अपने मन पसंद के म्यूजिक को सुनिए। आपको जो भी गाना अच्छा लगता हो उसे ध्यान से सुनिए, आपका मन शांत हो जाएगा। कहते हैं, संगीत हमारी आत्मा की प्यास है। कितना भी दुखी से दुखी व्यक्ति संगीत से सुखी हो जाता है और संगीत में वो ताकत होती है जो आपको परमानंद की अवस्था तक पहुंचा सकता है। तो जब कभी आप अशांत होइए तो आप संगीत सुनिए। चौथा तरीका है, आप कुछ लिखने लगिए। जब आपका मन अशांत हो तो आप कुछ भी लिखने का प्रयास कीजिए। सोच सोच कर आप कुछ भी लिखिए। अब यहाँ मन की दिशा आपकी मुड़ जाएगी। जो अशांत मन था वो लिखने में व्यस्त हो जाएगा, तो इससे भी आप तुरंत शांत हो जाएंगे। पांचवा तरीका है, आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। अर्थात आप तुरंत अपने आप को वर्तमान में होने वाली समस्त घटनाओं पर केंद्रित कर दीजिए। आप सुनने का प्रयास कीजिए। आपके चारों ओर की ध्वनियाँ जो उत्पन्न हो रही हैं, हर ध्वनि में आप खो जाइएगा। देखना, आप इस ध्यान को कीजिए तो आप पाएंगे कि आप जिन ध्वनियों से अपने पूरे जीवन अनभिज्ञ थे, अब भी आप उन ध्वनियों को सुन सकते हैं। तो वर्तमान में होने वाली समस्त घटनाओं पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए और ये ध्यान इतना अधिक शक्तिशाली है कि आप तुरंत एक गहन शांति में प्रवेश कर जाते हैं। यही ध्यान तो स्वयं भगवान गौतम बुद्ध भी करते थे। वो हमेशा अपने आप को वर्तमान की अवस्था में रखते थे, अर्थात वो भी माइंडफुल मेडिटेशन ही करते थे, जिसे उन्होंने विपासना ध्यान कहा है। अर्थात हर पल होश पूर्वक जियो। होश पूर्वक का अर्थ ही होता है वर्तमान में स्थिर हो जाना। आपके चारों ओर घटित हो रही सभी घटनाओं पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर दें। छठा तरीका है, अशांत मन को तुरंत शांत करने का। आप कल्पना कीजिए, आप कैसे भी सुखद स्थिति की कल्पना कर सकते हैं।
आप कहीं पर गए होंगे तो उन स्थानों की कल्पना कीजिए। आपके जीवन में कोई न कोई तो ऐसा सुखद पल जरूर आया होगा जिसको लेकर आप बहुत अधिक रोमांचित हुए होंगे। तो आप जब कल्पना करेंगे तो आपके मन का बहाव कल्पना में लग जाएगा और इस तरीके से भी आप तुरंत शांत हो जाएंगे। तो जो आपके अंतिम के 2 विधियां हैं, पहली अपने आप को वर्तमान में स्थिर कर दो और होने वाली समस्त घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर दो, और दूसरी विधि है कल्पना कीजिए। कल्पना करने के लिए आपको आंखें बंद करनी होंगी, किंतु अपने चारों ओर होने वाली वर्तमान की घटनाओं को देखने के लिए आपको आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूँ, अंतिम के ये दोनों तरीके मैं खुद अपनाता हूँ, जिसमें से वर्तमान में स्थिर रह जाने वाला तरीका बहुत पावरफुल है। इससे आपको एक असीम शांति और महा आनंद का एहसास होता है। आप जब वर्तमान में किसी वस्तु पर केंद्रित होंगे तो आपको ऐसे ऐसे दृश्य और ऐसे ऐसे विचार आपके अंतर्मन में प्रकट होंगे जिन्हें आपने कभी न तो पढ़ा होगा और न सुना होगा। आपके सामने अदृश्य विचार, अदृश्य दृश्य भी दृश्यमान होंगे। मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि यदि आप वर्तमान अवस्था में जीने का अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में वास्तविकता में एक परम आनंद का प्रादुर्भाव होगा। तो दोस्तों, इन 6 विधियों से आप अपने मन को तुरंत शांत कर सकते हैं।